हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? सर बढ़िया, आप सुनाइए। फर्स्ट क्लास सर। बैंक से बोल रहा हूँ। आपको एटीएम के जो नए रूल आए हैं कल, इसके बारे में बताना चाहता था। सर, जैसा कि आपको पता है, अब एटीएम के किसी भी ट्रांजैक्शन पे आपके 17 से 20 रुपए कट जाएंगे। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें 17 से 20 रुपए कटेंगे। यार एक बात बताओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर लेकिन? मैं नहीं कर रहा, मैं तो सर ये रूल की बात बता रहा हूँ आपको। अरे सर, रूल तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो पनौती लग रही है। इतना तो आमदनी नहीं है जितना ये कट कट जाएगा सर वो ट्रांजेक्शन। देखिए, आप वो मैं तो कंसर्न नहीं हूँ ना, मैं तो आपको सिर्फ रूल बताने के लिए मैंने कॉल किया था। तो सर रूल कहाँ बता रहे हैं? आप तो जले पे नमक छिड़कने का काम कर सर रहे हैं आप तो। मैं नहीं जले पे नमक छिड़क रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये रूल बन रहे हैं। यार ऐसे रूल ना बनाया करो ना। अरे रूल सर ऐसे बनाओ, मैंने पैसे निकाले तो 50 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। इनकम सोर्स बनाओ, आप तो नुकसान करवा रहे हो। और भी 20 रुपए, मुझे भी कल ही पता लगा, बड़ा झटका लगा हमें तो। सर देखिए, ये तो मेरे हाथ में है नहीं। मैं दूसरा भी बताना चाहता हूँ। जैसे सर आप पैसे मान लीजिए निकालते भी नहीं है और साहब सिर्फ साहब, बैलेंस एक चेक। मिनट एक मिनट। हाँ एक तो ये बर्दाश्त हो नहीं रहा, 17-20 रुपए वाला। आप एक और सुना रहे हो मेरे सर, को। मैं नहीं सर, मैं तो सिर्फ रूल बता रहा हूँ। इसमें ये है, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ बैलेंस चेक करते हैं कि भाई मेरे एटीएम में कितने रुपए पड़े हैं, तो आपके 7 रुपए तक कट जाएंगे उसमें। सर एक बात बताऊं आपको। हाँ जी। प्लीज किसी को ऐसी कॉल करते हो ना आप, हाँ जी। पहले बंदे का ना बीपी और हार्ट बीट चेक कर लिया करो। को कमजोर वाला हो ना बेचारा, वो तो मर जाएगा जी, हार्ट फेल हो गए। सर देखिए, मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ सर कि ये होने वाला है। अब ना रूल बन गया है ये। सर बड़ी कमाल की जानकारी दे रहे हो आप। चलिए सर, चलो मैं जी। बाकी के रूल बता देता हूँ। जैसे आपने, चलिए मान लीजिए, विड्रॉ भी नहीं किया और आपने बैलेंस भी चेक नहीं किया। आप कहीं जा रहे हैं, आपकी नजर सडनली एटीएम पे पड़ गई, तो उसमें 2 रुपए कटेंगे आपके सर। सर मैं आपको और भी बताया था, जो गाइडलाइंस के हिसाब से मैं अच्छा, बताता कुछ और भी हूँ। मान बनता है? लीजिए आपकी नजर नहीं पड़ी, आप नजर नहीं पड़ी आपकी, और आप ऐसी बात कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं कि भाई आजा, वहां आजा। वो कह रहा है किधर आना है, तो आप एड्रेस बता रहे हैं। तो एड्रेस बताते बताते आपने कहा पहला राइट लीजिए, वो जो तीसरा एटीएम है, यहाँ पे अगर आपने एटीएम किया कहा, तो आपके सर 1.5 रुपया कट जाएगा। तो सर इसको अवॉइड करने के लिए आप ये बोल सकते हैं, छोले की दुकान देखिए, अगर एटीएम है भी उधर, तो आप छोले की दुकान बराबर वाली बोलिए कि छोले की दुकान से राइट ले ले। एटीएम को अवॉइड कर देना आप। सर एक चीज और, जहां भी आप रहते हैं और आपके आसपास कोई मान लीजिए 3 घर छोड़ के एटीएम है, तो 2 रुपए मान के चलिए, 2.25 रुपए रोज कट रहे हैं आपके, क्योंकि आप एटीएम के पास ही रह रहे हैं। और मान लीजिए आप किसी को किस्सा सुना रहे हैं, कह रहे हैं यार मैं कल बाइक से जा रहा था, जैसी एटीएम है, जब एटीएम कहती है आपके 82 पैसे तो यहाँ कट गए आपके। अरे यार भाई, एटीएम ना आ गया, ये क्या हो आपने गया एटीएम भाई ये? बोल दिया सर, एटीएम बोल दिया, 16 पैसे आपके अभी कट गए सर। ए लिया सर, मैंने भी एटीएम बोल दिया, 16 पैसे तो मेरे भी कट गए यार। मैंने आपको समझाने में एटीएम बोल दिया सर। सर अब अगर आप ऐसा मान लीजिए सपने में भी एटीएम देखते हैं, तो आपके कम से कम 32 पैसे तो वहां कट जाते हैं सर। भाई, ओ भाई यार, बस करो यार। ये नए बड़े कमाल के रूल बनाए यार आप लोगों ने। हाँ सर, बस हैं? क्या करें सर, आपके लिए है। सर ऐसे भी हो सकता है, जैसे आप एटीएम पे पैसा विड्रॉ करने गए और मैंने ठीक है, आपको बताया कि हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए कट रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक। हाँ, तो मान लीजिए आपके एटीएम में 20 ही रुपए हैं, आपने ट्रांजैक्शन किया, वापस अंदर चला गया, क्योंकि 20 तो कट रहे हैं। कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। ओ भाई सर यार, ख्याल कमाल रखिए, कर दिया यार। मैं जब जब रूल बनेंगे मैं आपको बताता रहूंगा सर, है ना। ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। ले करने में क्या जा। हेलो। हेलो विशेष। हाँ जी। विशेष, मैं रूबल भैया को जानते हैं आप? रूबी भैया जो कनाडा में हैं, हाँ जी, आपके जानता कजन। हूँ। हाँ जी, मैं विजय बोल रहा हूँ। उन्होंने ना आपके लिए आईफोन भेजा था। यहाँ मैं अभी एयरपोर्ट पे ही हूँ, कस्टम मेरे पे। लिए? हाँ जी, उन्होंने मना भी किया था कि बताना मत। सही में? हाँ जी। दिल्ली एयरपोर्ट पे ही हूँ, T3 पे हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ यार जी, हाँ मैंने जी। बताया नहीं बिल्कुल भी। वो सरप्राइज ही दे रहे थे ना हमको। सरप्राइज दे रहे थे। अच्छा ये विशेष, ये ना एक प्रॉब्लम हो गई है, ये कस्टम पे मेरे को रोक लिया है। वो फोन देख के आप समझते हो रोक लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब ये मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई मेरे एक जान पहचान के हैं, उनके लिए लेके आया हूँ, तो मेरे से बहस कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं, आप इंडिया में किसी को नहीं जानते, आप स्मगलिंग कर रहे हो फोन की। अब ये मान नहीं रहे हैं। अरे मेरा नाम लो भाई, क्या नहीं नहीं, बात हो आपका गई? नाम ले दिया मैंने बात भी करी है। तो वो ये कह हाँ। रहे हैं नहीं नहीं, हमें यकीन नहीं, आप इंडिया में किसी को नहीं जानते। और मैं कह भी रहा हूँ, मैंने कहा मैं यहाँ घर था, सारी चीजें थी। अरे क्यों नहीं मानेंगे यार, मैं बात करूंगा। एक तो समझने था रूबी भैया इतने प्यार से, मुझे अभी भी समझ यकीन नहीं हो रहा कि रूबी भैया ने फोन भिजवा दिया यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये आईफोन कौन सा है? ग्रे, iPhone 15 ग्रे।
iPhone 15 ग्रे और टाइटेनियम वाला टाइटेनियम वाला है 128 GB। 128। लेकिन ये मुसीबत पड़ गई ना यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि नहीं यार आप बेचने के लिए लाए हो, कोई है नहीं आपका इंडिया में जान पहचान का। ये मुसीबत पड़ रही है, ये निकलने नहीं दे रहे मुझे यहाँ से। डिब्बे के साथ ही लिया है। डिब्बे के साथ है। मैं वो कह भी रहे थे कि खोल के ले जा। मैंने कहा एक फोन है, क्या हो रहा है, कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं। रूबिया को सरप्राइज देना होगा ना, ये करते हैं, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। लेकिन अब यही है कि ये जाने नहीं दे रहे हैं यार, बड़ी मुसीबत हो रही है यार। हमको क्या करें, एक बात कराओ ना जरा। मैं आपकी बात करा देता हूँ। हाँ बात करो यार, अपने बंदे को पकड़ा हुआ है। हेलो सर। हाँ जी सर। नहीं आपसे नहीं सर, मैं कह रहा था ना आप कि इनका फ़ोन है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इनको। आप यकीन करो, मैं ऐसे बेचने का काम ही नहीं करते सर। कनाडा रहते हुए 3 साल हो गए। आप बात कर। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी क्या हो गया? ये मैंने इनको बैग में चेक किया है, ये रेड सिग्नल पे आ गए थे, तो मोबाइल फ़ोन ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जानते हैं। कौन है ये आपके? सर ये मतलब अपना जिगरी है सर, मैं बताऊं, मेरा भाई समझो, सगे भाई से भी बढ़कर समझो सर। तो कब से जानते हो आप इनको? फॉर्मेलिटी। अरे इसको तो मैं कम से कम मान लो 15-20 साल से सर, बोलता रहा हूँ, जिगरी है सर अपना। मतलब कूदे हैं साथ में। ओके। तो ये जब रहता है तो आप ही के पास स्टे करते हैं? बिल्कुल, अभी भी आएगा, मेरे साथ ही सोएगा, मेरे बिस्तर पे। अच्छा। तो सर इतना मत टेंशन लीजिए, अपना ही भाई है, जाने दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए आप। नहीं, जो लाया है उसको भी छोड़ दूं फिर मैं? हाँ आप ही के लिए है? अरे सब मेरे लिए है भाई साहब, सब मेरे लिए है। लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना? अरे क्या ठीक नहीं है भाई साहब, भाई है अपना, ले आया। नहीं तो इतनी ब्राउन शुगर, इतनी स्मैग है तो 1 किलो तो ब्राउन शुगर ही लग रही है। हेरोइन देखो कितनी है, कम से कम 11 करोड़ का सामान है जो लेके आया है, जो जब्त किया है मैंने। और मैं इसको पहले धमका भी रहा था। मैंने कहा तू ये बता इंडिया में जानता किसको है? तो ये पहले तो आपका नाम ले रहा था। मैंने कहा हो सकता है फंसाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये तो नाम तेरा ले रहा है भाई, और तू खुद बता रहा है। अरे इनका जो ये है जिनसे बात कर रहा हूँ, कॉलर आईडी पे इनका एड्रेस ट्रेस करवाओ, ठीक है ना? सर हेलो सर। हाँ जी सर मुझे नहीं पता। क्यों, अब चाहिए? हेलो नहीं सर, नहीं चाहिए ना? इसका क्या करूं दोस्त का फिर मैं? अरे बंद कर दो सर, मेरे को मत फोन करो। क्या इसको बंद करूं ना? हाँ सर बंद कर दो। लाया फोन का क्या करूं? फोन का सब बंद कर दो सर, सब बंद कर रहा हूँ। ठीक है, फेंक दो। ऑनलाइन क्रेज कितना हो गया है यार, अब तो वाकई में दिल करता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदते रहो ऑनलाइन। और मैं जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा ना आप में ये शौक है। अब एक हैं ये, इनको भी ज़्यादा शौक है। इन्होंने क्या ऑर्डर किया था? हाँ, स्वेटर गर्मियों में, और वो भी कौन सा? बिल्कुल प्योर शीप वूल। डिलीवरी कर दे, कॉल करो। हेलो प्रिया मैडम जी। बोल रहा हूँ, हाउ आर यू? गुड जी, बताइए। आपने ये मैडम स्वेटर ऑर्डर किया था प्योर शीप वूल? हाँ जी। ये लेकिन गर्मियों में क्यों कर दिया आपने? मुझे बहुत शौक है कि मुझे प्योर वूल का मिले, तो इसीलिए शीप वूल का ऑर्डर किया मैंने। भैया इतना लेट क्यों हो गया है? नहीं वही नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया मैडम, क्योंकि ऑर्डर था ना। एक तो आपने ऑफ सीजन मांगा है बिल्कुल, क्योंकि आप जानते भी हो, क्योंकि आप गर्मियाँ चल रही हैं, आपने सडनली एक चीज़ दे दी। खैर हम ये नहीं बोल रहे, हम स्टॉक में से निकाल रहे हैं, और मैं मेरे ख्याल से 3 दिन में भिजवा देता हूँ इसको। 3 दिन? हाँ जी, 3 दिन तो और लगेंगे इसमें। यू हैव टू गिव अस सम टाइम मैडम। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा मैडम, मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है आपके यहाँ डिलीवर करा दे। हाँ भैया, आप प्लीज ना इसको जल्दी कर दीजिए, और मुझे ना प्योर शीप वाला नहीं, प्योर शीप ही है, इसीलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। मैं एक काम करूँ, आप होल्ड करो, मैं उस डिपार्टमेंट में ले भी जाता हूँ जहाँ पे वो बना रहे हैं ना आपका स्वेटर, ठीक है? रुकिए ओके। रुकिए। गगन पकड़ टांगे पकड़ उसकी, टांग पकड़। मैं पकड़। हेलो
हेलो। पकड़ 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 पकड़। अरे एक सेकंड भैया, मैडम, ये मैडम एक सेकंड, एक काम कहाँ- चल रहा है, काम चल रहा है मैडम। क्या काम चल रहा है? ये- आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ये डिपार्टमेंट में शिप पकड़ा है ना, ये पहले भेड़ पकड़ी है हमने। एक सेकंड, इसको उतार दे ना, इसका वो उतार दे। आप sheep पकड़ रहे हो? Oh God! हेलो हेलो, हाँ भैया, ये क्या कर रहे हो आप? मैडम वो स्वेटर बन रहा है आपका, आपको प्योर प्योर वो चाहिए था ना, शीप वूल। उतार देना पूरा। हाँ, मुझे sheep wool चाहिए था। ये हेलो, अरे भैया रुको। हेलो भैया, मेरी बात सुनो भैया। मीडियम निकाल। अरे भैया मुझे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुनिए, मुझे नहीं चाहिए प्योर शीप। आप ये क्या कर रहे हो? नहीं तो आप प्योर शीप तो मैडम शीप से ही प्योर आएगा ना। मतलब चाहिए था, लेकिन आप ऐसे कौन भेजता तो मैडम है? ऐसे ही तो बनते हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए प्लीज। तो प्योर रहने दूं, प्योर रहने दूं। हाँ जी, इसको कैंसिल हाँ करो इस ऑर्डर को। इसको कैंसिल कर देता हूँ। और उस शीप को छोड़ो। हाँ, आप सबसे पहले तो उसको छोड़ो। एक सेकंड, छोड़ दे भाई। मैडम प्लीज आप उसे छोड़ो। कितने प्यारे हो यार आप। मैडम कितने प्यारे हो। एक स्वेटर तो मैं आपको फ्री देना चाह रहा हूँ यहाँ से। फ्री? हेलो हेलो, सॉरी भाई कौन कौन? मैं सबसे पहले तो आपसे माफी मांगूंगा, मैंने से कॉल कर। अरे क्या हो गया भाई साहब, रो क्यों रहे हो आप? मैं अपने हालातों पर रो रहा हूँ भाई साहब। अरे भाई साहब, रो तो मत, कम से कम हुआ क्या? मैं बताता हूँ भाई साहब, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं सोच रहा था, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये क्या हरकत कर रहा हूँ। मैं खुद पूछ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं लोगों से पैसे मांगने पे मजबूर हो गया। अरे भाई साहब, ऐसी क्या बात होगी? पहले तो रोना बंद करो, मेरे को बताओ क्या बात हुई है। मेरे छोटे बच्चे मुझसे कहते हैं, पापा आज ले आओगे क्या? जी बताओ क्या हुआ। बहुत शर्म आ रही है बोलने में, बहुत शर्म। अरे भाई साहब, आपने कुछ नहीं, सोच कर मैं बताया? आपकी इस बात की कदर करता हूँ, आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन भाई साहब मजबूरी ना हर काम आप रो करा मत, देती। मुझे पता है कोई मजबूरी नहीं होती है, इंसान की बिल्कुल तभी मानता है। मजबूरी के तहत मैंने कभी जिंदगी में ऐसे हाथ नहीं फैलाया। अब भाई साहब, कोई नहीं, मजबूरी आ गई है, कोई बड़ी मजबूरी भी होगी, आप मेरे को बताओगे तो। मुझे 2000 रुपए की जरूरत है, कम पड़ रहे हैं 2000। मैंने ना अपने जमीर को मारा है इस वक्त। मैंने कहा यार क्या समझेंगे लोग, क्या कहेंगे, लेकिन अरे मुझे 2000 रुपए की बात करो, 2000 रुपए की बात है, मैं दे देता हूँ। नहीं, आप नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन आप इतना रो मत। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा, मैं सही बताऊं, मैं पूरे भी नहीं मांग रहा आपसे, बस मुझे 2000 रुपए कम पड़ रहे थे। मैंने भाई कहा मैं हिम्मत 2000 रुपए देने के लिए मैं, आप रो मत, मैं दूंगा, लेकिन आप मेरे को बताओ मजबूरी क्या, दिक्कत क्या हो गई आपको? मैं आप सिर्फ इतनी हेल्प कर दो, प्लीज मेरे को 2000 रुपए। नहीं भाई साहब, मैं हेल्प करने के लिए मना ही नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी भी तो पता चले क्या। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने ना भाई साहब अभी कन्वर्टेबल कार खरीदी है, 4 सिलेंडर। तो भाई मैंने पेमेंट कर दी 2,72,00,000, आई थिंक 2,72,84,700 कुछ थे। मेरे पास 2000 रुपए कम पड़ रहे हैं, भला हो। अच्छा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। मैं मांगता नहीं आपसे, तो ये आज ही डिलीवरी दे देंगे, मैं फिर लेके निकलूंगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है बच्चों को लेके। उनकी वो आई थी कि पापा घर में टेबल से चलेगी, घर में टेबल से। आप यूपीआई कर दोगे भाई साहब? हाँ यार, मेल तो आया था मेरे को, लेकिन बड़े अच्छे से रखा हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आया। आपके पास कॉल आई थी? मेरे पास कॉल आई। मेरे पास मेल आया। हाय गाइस, आई होप आपने मुझे पहचान लिया होगा। अरे सर, आपको कौन नहीं जानता।
अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको मेल तो किया था और आपको बुलाया भी था, और किस वजह से बुलाया है उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूँ। अपने बारे में बताइए ना कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ। अच्छा। और आपके ऑफिस से मेल आया था तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कहीं आप मेरा मुर्गा तो नहीं बना रहे हो। नहीं, मुर्गा नहीं बना रहा हूँ, सीरियसली किसी वजह से बुलाया मैंने यहाँ पे आप। ओके। और यहाँ कैसे आई हैं आप? सर मैं ड्राइव करके आई हूँ। ग्रेट ग्रेट। आपका क्या नाम है? प्रीत। क्या करते हैं आप? पापा का बिजनेस है। वाह, आप भी यहाँ ड्राइव करके खुद? या। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रुपेश माथुर है। क्या करते हैं आप? साहब, मैं एक अपनी कंसल्टेंसी कंपनी चलाता हूँ और उसका मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। आप? चीकू। बड़ा प्यारा नाम है यार आपका, चीकू। आप क्या करती हैं? मैं स्पोर्ट्स पर्सन। ओह स्वीट। और आप कैसे आई यहाँ पर? मैं ड्राइव करके आई हूँ। ओके, चलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया है। असल में मैं चाह रहा था एक तो आपसे मिल लूँ, एक गेम खेलना चाहता हूँ मैं आपके साथ, एक तरह का चैलेंज भी है आपके लिए। ये जो मेरे पीछे लाइट्स हैं ये ऑन होंगी और उससे पहले ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। जब ये लाइट्स ऑन होंगी, इस लाइट्स के पीछे जो एक्टिविटी हो रही है वो आपको गैस करनी है और मुझे बतानी है, और जो विनर होगा उसको मैं प्राइज दूंगा। आर यू रेडी? ठीक, 1 2 3, लाइट्स ऑफ। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। लाइट्स ऑन होंगी, लाइट्स के पीछे जो एक्टिविटी हो रही है वो आपको बतानी है मुझे कि क्या हो रहा है। 1 2 3, लाइट्स ऑन। कोशिश करिए इस लाइट के पीछे जो एक्टिविटी आपको दिख रही है उसको समझिए और मुझे बताइए। नाविद कुछ नजर तो नहीं आ रहा है, सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। क्या गेम खिला रहे हो? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं काला क्या काला हो दिख रहा है पीछे तो सब। बिल्कुल सब कुछ ब्लैंक है। ओके, गेम ओवर, गेम ओवर, गेम ओवर। मैं अब आपको सबको बताता हूं कि मैंने आपको यहां पे क्यों बुलाया था। ये कोई गेम नहीं हो रहा था। आपको मालूम मैंने आप सबको क्यों बुलाया यहां पे? आप सबके बारे में मैंने पता किया था। पिछले 2 महीने में आप सबके तकरीबन 2-2 चालान कटे हाई बीम पे गाड़ी चलाने की वजह से। अब बिल्कुल सही बताइए, जब मैंने आपसे कहा था कि लाइट्स के पीछे जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो आप बताइए, बता पा रहे थे आप? अब ये सोचिए, जब आप हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं ना, इससे ज्यादा परेशानी होती है सामने वाले को जब वो गाड़ी में आ रहा होता है। हम क्यों नहीं समझते इस बात को कि यार हाई बीम पे गाड़ी चलाना बहुत रिस्की है अगर उसकी जरूरत नहीं है तो। एक डेटा के हिसाब से मैं देख रहा था कि हमारे देश में तकरीबन 2500 से ज्यादा लोग मरे हैं सिर्फ हाई बीम पे गाड़ी चलाने की वजह से। अब इस बात को सोचिए कि यहाँ पे आप बैठे हुए थे, जब इंसान ड्राइव करता है ना 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, और अचानक से हाई बीम आंखों पर पड़ती है, इससे बुरा हाल होता है। मुझे लगा मैं आपको इस तरह समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। इस बात को समझिए कि अननेसेसरी हाई बीम का इस्तेमाल करना बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की। और आप सबके समझ में ये बात आ गई होगी। आपके समझ में आई? आपके आपके और आप इधर आइए, आपके समझ में आ गया ये? प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अननेसेसरी हाई बीम का यूज मत करिए। ड्राइव केयरफुली, ख्याल रखिए और इस मैसेज को फॉरवर्ड करिए। बाय। हेलो, गौतम। कौन? पहचाना? नहीं, कौन? ललित बोल रहा हूँ भाई। कौन सा ललित? अरे ललित मेरे भाई। अरे 3 ललित है मेरे कांटेक्ट में, आप कौन से बोल रहे हो? कॉलेज में अब तो खैर 10 साल के बाद बात हो रही है। ट्यूशन साथ नहीं जाते थे कॉलेज में? ललित, ललित बोरा। कहाँ मरा पड़ा था इतने टाइम से? 8000 देने तूने मेरे। कुत्ता है तू, कुत्ता। तेरे को पता है कितने पैसे खा के बैठा तू मेरे? बात तो सुन तुम मेरी। जैसे लोग ना होते ही गिरे हुए हो, पैसे लेके भाग जाते हो, फिर अचानक से कॉल। आज भी वैसे मांगने के लिए करा होगा? नहीं भाई, नहीं, बताना। मेरी बात सुन। नहीं ना, मजबूरी थी जब नहीं थे यार। तो वापस नहीं करने? नहीं तो मैं एक बात बता, मैं क्यों कॉल करता तुझे 9 साल के बाद? अब तो आवाज ही भूल गया तू। अबे 9 साल के बाद ना पैसे दे मेरे, जो खा के बैठ गया है। पैसे दे। तो मैं तो आज दे ही रहा हूँ। पैसे चाहिए मेरे को मेरे। मैं रात में दे दूं तुझे? रात में दे दूं? अभी तो यार अभी मैं तो कॉल ही कर रहा हूँ तुझे। तो पैसे चाहिए मेरे को, बता कहाँ मिलेगा? पैसे चाहिए मेरे को। एक काम कर, NSP आ जाएगा शाम में।
ना तू आएगा। मैं तो आऊंगा ही, एनएसपी आके ले ले मुझसे। यहाँ आके घर आके देगा तू पैसे खा के बैठा मेरे 9 साल से 8,000 रुपए हैं, बस दे तेरे को वो पैसे। अरे यार मैं दे तो रहा हूँ तुझे भाई, मैं तो खुद कह रहा हूँ लेट हो गया। नहीं मैं इतना लेट। आप जाओ ना यहाँ से भाई। आप क्या सुन रहे हो बातें हमारी? हाँ क्या सुन रहे हो? कौन है? नहीं ये दादा बन रहा है। एक सेकंड रुक भाई। क्या 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 ये बंदूक क्यों निकाल रहा है? अरे एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक, तो एक सेकंड रुक। इधर आ साले, तेरे को गोली मार दूंगा, बता रहा हूं मैं। मारू गोली तेरे को? मत मार यार। एक सेकंड ओए, तू चुप रह। तू कौन है? गोली मारू तेरे को? भाई इसने पैसे देने हैं। एक सेकंड, गोली मार रहा हूं मैं तेरे को, गोली मारू तेरे को। भाई इसको मत मार यार, भाई इसने पैसे देने हैं मेरे। गोली मार इसके, गोली मारे। ओए गगन, गला पकड़ इसका, गोली मार। देखियो जान है नहीं, मर गया। हाँ भाई जिससे बात कर रहे थे काम हो गया उसका। भाई इसको पैसे देने दे मेरे। हाँ तो मैं क्या करूं उसमें? मैं क्या करूं उसमें? पैसे तो भाई पैसे दे रहा था आज रात को मेरे को। अरे तो अब तो यही तो बहस कर रहा था मुझसे। भाई पैसे देने दे इसने मेरे, मार दिया तुमने इसको। मैं नहीं जानता भाई, हो गया काम। ओ अब तू देगा पैसे मेरे को मेरे। कितना खून बढ़ता है यार आपका, उससे ज्यादा मेरा बढ़ जाता है कि खुश रहते हैं आप। लेकिन सिर्फ खून नहीं बढ़ाना है, काम भी करना है और आगे बढ़ना है। आपको याद है मैंने एक कोर्स निकाला था जिसका नाम था ऑन एयर विद आरजे नवीद। इतना प्यार दिया आपने, इतनी मोहब्बत दी, इतना सब्सक्रिप्शन लिया आपने, खुशी होती है मुझे। और ये भी मालूम है कि माइक पर आकर नहीं, चाहे घर पर, बोलना बहुत चाहते हैं आप, लेकिन क्या बोलें, कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें। अब एक दूसरा कोर्स आपके लिए लाया हूं मैं, A to Z ऑफ कम्युनिकेशन। आइए सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ, और मुझे मालूम है आप मुझे भी कुछ सिखा सकते हैं, मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं। मेरे साथ मिलकर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए और आगे बढ़िए। अभी विजिट करिए rjnave.in/learn। इंतजार कर रहा हूं, कोर्स में मिलते हैं, बाय। गाइस एक तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आइडिया तो आप देते ही हैं, उसमें से आधा दिमाग इसका भी होता है यार। ये अंकिता कमाल की लड़की है, और इसको भी बताया करिए यार किस किस तरह की रील बनाती है, कमाल रील बनाती है। इसे शॉपिंग का बहुत शौक है, और जिन लोगों को शॉपिंग का शौक होता है ना, उसकी शॉपिंग हम करवा देते हैं। एक भाई साहब है, उनको फोन करते हैं अंकिता, बताते हैं शॉपिंग के बारे में। हाँ चलो। हेलो, चुप रहो तुम मेरी बात कभी सुनते हो? क्या सुनना है इसमें? मुझे भाई पहले साहब एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ मुझे पहले बोलने तो दो। मैं क्या कह रही हूँ, एक वाइफ अपने लिए अपनी मर्जी का कुछ खरीद नहीं सकती है? नहीं खरीद सकती हस्बैंड की परमिशन के बिना। आप कैसे बोल सकते हो? नहीं खरीद सकती। तुम मेरे को गुस्सा दिला रहे हो। तुम दिला रही हो मेरे को गुस्सा। मैं एक सेकंड भाई साहब होल्ड करिए। आप भाई साहब आपसे ही बात करूंगा मैं, रुक जाए। यहाँ हो गया झगड़ा। मुझे एक बात बताओ, हस्बैंड कमा रहा है, हस्बैंड मेहनत करके ला रहा है, वाइफ बिना पूछे हस्बैंड से ज्वेलरी खरीद रही है। अरे हस्बैंड कभी सरप्राइज में ही दे देना कुछ। क्यों? तो वाइफ को खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बातें मत किया करो मुझसे, मैं बता रहा हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। मैंने तो तुमसे बात ही नहीं करी थी। मैंने तुमसे बात ही नहीं करी। तुम खुद मुझे घुसाते हो, पहले छेड़ोगे, फिर लड़ाई होगी, फिर बोलोगे क्यों बोलती है। मैं मतलब ये बैठ के फरमा रही है कि क्या हो गया अगर वाइफ ने ज्वेलरी खरीद ली 25-30 हजार रुपए की हस्बैंड के परमिशन के बिना। अरे 25-30 हजार आज के टाइम पे क्या होते हैं, ये सोचो कितनी समझदारी वाला काम किया है। देखे कभी ये सोचो कितना समझदारी 70,000 रुपए गोल्ड हो गया अभी। हाँ तो क्या हो गया, फिर भी हस्बैंड से परमिशन लेनी चाहिए। नौकर है क्या वाइफ पति की? नौकर नहीं है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ दो पहिए गाड़ी के। मैं नहीं मानती। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी मर्जी का सामान खरीदने के लिए मना करे, मैं नहीं मानती ऐसे रिश्तों को। मैं नहीं मानता। फिर जिस वाइफ को हस्बैंड की कमाई की फिक्र ना, मैं भी नहीं मानता उसको। मत मानो, मेरा क्या है? मत मानो, मैंने मनाना तुम्हें? बेकार की बातें। देखो भाई साहब ये देख लो, ये क्या 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 कह रही है कि वाइफ ले सकती है बिना हस्बैंड के परमिशन के। भाई इतना क्यों चिल्ला रहे हो भाई, क्या हो गया? ले लिया तो बिना परमिशन के, और उन्हीं के लिए तो कमा रहे हो भाई। भाई साहब मैं आपको बताऊं, हाँ जी, वाइफ ने 25,000 की अगर ज्वेलरी खरीद ली है बिना बताए हस्बैंड को, हस्बैंड नहीं चाह रहा, तो क्या पहाड़ टूट गया? एक बात बताओ। मैं कह रहा हूँ अब तो भाई ऐसा क्या पहाड़ टूट गया यार? 25,000 की ज्वेलरी बिना बताए खरीद ली तो क्या हो गया? आफत क्या आ गई इसमें? भाई साहब एक वाइफ ने दिमाग लगा के, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है, फ्यूचर का सोच के 25,000 की, आप सोचो 5 साल बाद क्या रेट होगा उस ज्वेलरी का। से पूछो 25,000 भी कैसे आते हैं। चुप रहो तुम, बकवास मत करो। तू चुप रहा यार, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो?
अबे तो तेरे बिना पूछे तेरी वाइफ ने खरीद ली तो क्या पता आ गया? तो मेरी वाइफ ने कहाँ खरीदी है? अबे तो किसकी वाइफ ने खरीद ली? तुम्हारी वाइफ ने खरीदी है। तुम्हारी वाइफ की दोस्त है मेरी वाइफ। ये कल बता रही थी कि उसकी वाइफ ने बिना पूछे ले ली तो सही किया, और मैं तो तुम्हारे साथ दे रहा हूँ। अबे चुप कर यार, दिमाग खराब हो गया यार। पैसे यार उड़ाई जा रही बताती भी नहीं है यार ये। अच्छा हो तुमने बता दिया, मैं दिमाग खराब कर दिया यार मेरे तो यार। कहाँ से पहले तो ये बताइए मेरे से बिना पूछे गई क्यों? हेलो। हाँ भाई। हाँ जी, कौन? ये क्या दिमाग खराब कर रखा है भाई? गाड़ी लगानी नहीं आती है? भाई जानता नहीं पहचानता नहीं, आपकी बात कैसे कर रहे हो? नहीं, मेरी बात सुन भाई, कल से गाड़ी लगनी नहीं चाहिए उल्टी सीधी। तू एक बात बता, हाँ तू जानता है किससे बात कर रहा है? नहीं, मेरी बात सुन, ठीक है? कल से गाड़ी कोई भी हो भाई, कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कल से गाड़ी लगनी नहीं चाहिए वहां पर। ये गाड़ी है ना यहीं लगेगी। मैं देख, अच्छा गाड़ी यहीं पे लगेगी? धमकी है? धमकी है? मैं धमकी नहीं देता मैं। कल से गाड़ी वहां नहीं लगनी चाहिए, ये बता रहा हूँ मैं। बस मैं कह रहा हूँ, देख मेरे से उल्टी बात मत कर, मैं बड़ा टेढ़ी खोपड़ी का आदमी हूँ। तू मेरी खोपड़ी जानता है? तू मेरी खोपड़ी जानता? टेढ़ी खोपड़ी तो लगी रही है तेरी। टेढ़ी गाड़ी लगा रखी है, टेढ़ी खोपड़ी की वजह से लगा रखी है। सुन मेरी बात, हाँ। तूने ओने पोंगे देखे होंगे तूने, ठीक है? हाँ। ये गाड़ी यहीं लगेगी। ओने पोंगे से तो बात कर रहा हूँ मैं, ओने पोंगे से बात कर रहा हूँ मैं, समझ गया? बस मैं आखिरी बार ये कह रहा हूँ, गाड़ी वहां लगनी नहीं चाहिए। आखिरी बार। मेरी बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा है तू? हाँ सुना, तेरी सुना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आखिरी बार बता रहा हूँ प्यार से, कि कल से गाड़ी टेढ़ी नहीं लगनी चाहिए, कल से गाड़ी सीधी लगा जैसे लगती है। बस ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है? मैं तेरी बात का सम्मान कर रहा हूँ। हाँ। ये गाड़ी यहीं लगेगी, जो तूने उखाड़ना हो ना वो उखाड़ लियो। चल एक काम कर, हाँ। तू ना कल से वहां गाड़ी लगा के दिखा दे, ठीक है? तू कल से छोड़, तू अभी आजा नीचे, सोसाइटी के नीचे आऊँ अभी आऊँ। अच्छा, इतना बड़ा दादा है तू? तू जानता नहीं है मेरे को, ठीक है ना? अरे तू नहीं जानता भाई, तू नहीं जानता। कल से गाड़ी यहाँ नहीं लगनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मेरे को तू प्यार से नहीं मानेगा, प्यार से नहीं मान रहा। प्यार की भाषा है ये प्यार से नहीं मान रहा तू, नहीं मानेगा ना प्यार से इसका मतलब मानेगा नहीं तू। तू जानता नहीं सोसाइटी में मेरा क्या नाम है? अरे ओ सोसाइटी अगर खरीद भी लियो ना, गाड़ी टेढ़ी नहीं लगेगी, मैं ये कह रहा हूँ बस। और मैं कह रहा हूँ गाड़ी वहीं लगेगी, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, 2 मिनट में अंदर हो जाएगा जेल में, समझ गया? जेल से ही बोल रहा हूँ मैं। क्या? जेल से ही बोल रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से कॉल लगाया तुझे। एक सेकंड रुक। अरे ले लेना पैसे यार, 250 रुपये ले लीजो, सिम निकाल के फेंक दूंगा। हाँ, जेल से ही बोल रहा हूँ, क्या भेजे जेल में? हाँ साला 3 महीने से अंदर हूँ। पेशी है कल, शायद 12 को छूट जाऊंगा। कल से गाड़ी नहीं लगेगी वहां पे, ठीक है? भाई साहब वो आप सीधे बता देते तो मैं लगा लेता, हटा लेता। हाँ, कल से सीधी लगेगी। मुझे नहीं पता था आप जेल से बोल रहे। हाँ ठीक है, मैं हटा लूंगा। कल से हटा लो। जी सर, प्लीज दिल पे मत लेना, दिल पे नहीं लेना, ठीक है? थोड़ा सा ऐसे ही निकल गया था जी। कोई बात नहीं। हेलो, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन मैं करोड़पति से। आपके मित्र हॉट सीट पे मेरे साथ हैं, एक सवाल पे आके अटक गए हैं, आपकी सहायता चाहते हैं। हेलो जी, ये आपने गलत नंबर मिला दिया। देखिए, अगर गलत भी मिल गया है तो आप केबीसी की ये प्रथा रही है कि गलत भी मिल जाता है तो जीती हुई राशि में से आधी राशि आपके बैंक अकाउंट में पहुंचती है। तो आप क्या चाहते हैं, किसी और को नंबर मिलाया जाए या आप ही खेलना चाहेंगे इसको? कोशिश कर लेते हैं जी, कोशिश करिए। आपके मित्र हो ना हो, एक सवाल पे आके अटक गए हैं। सवाल ध्यान से सुनिएगा, अगली आवाज आपके मित्र की होगी, जिसके लिए दिए जाएंगे आपको 30 सेकेंड्स। उसमें से एक जवाब सही होगा, 3 गलत होंगे। अगली आवाज आपके मित्र की। हेलो। हाँ भाई, दिल्ली राजधानी को पहले क्या कहा करते थे? ऑप्शन ए सुंदर नगरी, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी विशाल नगरी, या ऑप्शन डी शोहरतगढ़। देखिए समय कम है,
समय कम है, जितना हो सकता है जल्दी जवाब दीजिए ताकि इनको तो राशि मिले ही मिले, आपको भी मिले। और आप लकी हैं कि आपको वो जवाब आपको मौका दिया जा रहा है जवाब देने का। जी आपका समय कम है जी। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जी। बताइए। देख इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है जितना तू टाइम ले रहा है ना, इतना टाइम है नहीं, तो तुझे तुरंत ही जवाब देना होगा। जल्दी से। ये इन्होंने जो सवाल किया है इसमें से दिल्ली राजधानी का पहले नाम क्या था, ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जो आप बताएंगे। समय कम है, जल्दी बताइए। और मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आपने गलत जवाब दिया तो जो राशि ये जीत गए हैं वो इनकी कैंसिल हो जाएगी। बताना जल्दी पड़ेगा, देख बताना जल्दी पड़ेगा। ऑप्शन तेरे को मैंने 4 दे दिए, चारों में से एक ही ऑप्शन सही है। प्लीज यार जल्दी कर थोड़ा। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे तो, क्योंकि दिल्ली में ही हम रहते हैं और दिल्ली का ही सवाल है। जी बताइए। और थोड़ा ज्यादा समय ले रहे हैं, बताइए, समय निकला जा रहा है। 2 करोड़ का जी वो बता पाएंगे। 2 करोड़ का 2 करोड़ का सवाल है। 2 करोड़। मैं ये चाहूंगा कि आप रिपीट कर दें। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। दिल्ली राजधानी को इनमें से पहले क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सुंदरनगरी, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी विशाल नगर, या फिर डी शोहरतगढ़। आपका समय निकल रहा है, आप जल्दी जवाब दीजिए। लेट कर रहा है तू, लेट कर रहा है, बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। अरे सुन तो लो यार। बस ये है कि ये जो सवाल आपसे पूछा गया है इसमें से सिर्फ एक ही सही है। हाँ वो तो मुझे भी पता है। हाँ तो जवाब दीजिए। हाँ तो सुनो ना, बताइए। टाइम कम है, देख टाइम कम है, तू टाइम की वो वैल्यू नहीं समझ रहा। देख समय ही निकले जा रहा है, 30 सेकंड समझ रहा है टाइम की वैल्यू। मेरे ख्याल से इस वक्त आप गुस्सा न करने से ज्यादा बेहतर है कि आप सवाल पे ध्यान दें। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। जी बताइए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक बताना है। उसमें से इतना टाइम लग रहा है यार, इतना बताइए। आप समय दीजिए उनको जो बता रहे हैं। जी बताइए। मैं कह रहा हूं सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि बड़ी राशि है। अगर ये हार गए तो ये आप चाहें तो किसी से सहायता ले सकते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनसे भी सहायता ले सकते हैं। नहीं चाहिए सहायता, बताए मुझे। तो बोलना भाई, जल्दी बोलना। तो सुनना साले, सुनना। जी बताइए। मैं कह रहा हूँ सुन। बताइए। सालों ने सुबह सुबह चलवा के गला खराब कर दिया। मैं बता रहा हूँ कि इसका ऑप्शन समय समाप्त, समय समाप्त। राशि हार गया, समय समाप्त। क्या बोलूं, आपने बहुत समय ले लिया। इतना टाइम तो ना लेना था यार। कहाँ पे हो तुम? सुनो, जहाँ पे भी हो गाड़ी में बैठो, अभी आ रहा हूँ तुम्हारी। सुनो